हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू SAS क्रिएटिव ग्रुप। आज दोस्तों मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ आर कमांड के बारे में। ओके फ्रेंड्स, तो ये आर कमांड समझाने के लिए दोस्तों मैंने एक डायग्राम बना रखा है। तो इसमें आर क्या है दोस्तों, ये जो रेड कलर में यहाँ से लेके यहाँ तक ये है, ये सेगमेंट है सर्कल का ही, मगर इसको हम आर्क बोलते हैं। ओके फ्रेंड्स, आर्क की रेडियस क्या होती है, जैसे यहाँ से लेके ये यहाँ तक, इसके सेंटर तक आर्क की रेडियस होती है। और आर्क की कोड क्या होती है दोस्तों, इस पॉइंट से लेके इस लेंथ को हम कोड लेंथ बोलते हैं आर्क की। ओके फ्रेंड्स, जो मैंने ब्लू में डैश लाइन में शो कर रखी है। और ये हमारा स्टार्ट पॉइंट होता है, ये एंड पॉइंट होता है, क्योंकि दोस्तों जो आर्क होती है वो हमेशा काउंटर क्लॉकवाइज ड्रा होती है, ना कि क्लॉकवाइज। ओके, ये डायग्राम आपको समझ में आ गया होगा शायद, उम्मीद करता हूँ। ये हमारा सेंटर, ये हमारी रेडियस, ये हमारी कोड लेंथ, और ये जो रेड कलर है ये हमारी आर्क होती है। और यहाँ से ऐसे इसकी लेंथ को हम आर्क लेंथ बोलते हैं। ओके, तो आर्क कमांड हमारी होती कहाँ पर है दोस्तों, वो हमारी होती है यहाँ पर ड्रा पैनल में। और जैसे यहाँ पर आप ड्रॉप डाउन के ऊपर क्लिक करोगे, ये आइकन दिख रहा है, तो यहाँ पर आपको काफी सारी आर्क्स दिखाई देंगी। 3 पॉइंट, स्टार्ट, सेंटर, एंड पॉइंट, स्टार्ट, सेंटर, एंगल। इनको देखकर घबराने की कोई जरूरत नहीं है, ये बिल्कुल आसान है दोस्तों। यहाँ पर ये 3 पॉइंट है। उसके बाद अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये स्टार्ट, सेंटर, एंड, स्टार्ट, सेंटर, एंगल, स्टार्ट, सेंटर, लेंथ। ओके, और आप ये 3 देखिए, ये सेम है, बस इनका क्या है, सीक्वेंस अलग है। पहले सेंटर पॉइंट को ले लिया, स्टार्ट को ले लिया बाद में। ओके, जैसे सेंटर, स्टार्ट, एंड, और यहाँ पर क्या है, स्टार्ट, सेंटर, एंड। इसमें क्या, फर्स्ट डिफाइन करेंगे स्टार्ट पॉइंट को, उसके बाद डिफाइन करेंगे सेंटर को, उसके बाद एंड को। और इसके अंदर क्या है, पहले हम सेंटर को डिफाइन करेंगे, फिर स्टार्ट को, फिर एंड को। तो जो पहली कमांड हमारी सबसे पहले वो क्या होती है, 3 पॉइंट्स। तो जैसे मैं पहले पॉइंट ये दे दिया, फिर सेकंड पॉइंट ये दे दिया, और एंड पॉइंट ये दे दिया। ओके फ्रेंड्स, जो अगली कमांड क्या है दोस्तों, स्टार्ट, सेंटर, एंड। तो स्टार्ट, सेंटर, एंड में क्या है दोस्तों, स्टार्ट पॉइंट कौन सा हमारा, ये, एंड पॉइंट कौन सा है, ये है, और सेंटर कौन सा हो गया, ये हो गया। तो मैं यहाँ पर एक रेक्टेंगल ड्रा करता हूँ, जैसे मैंने कर लिया ये यहाँ पर। ओके, तो अब मैं क्या करूँगा दोस्तों, स्टार्ट, सेंटर, एंड वाली आर्क लेता हूँ। तो आप देख रहे स्पेसिफाई स्टार्ट पॉइंट आर्क पूछ रही है। तो जैसे मान लिया मुझे एक सर्कल चाहिए, यहाँ से हाफ सर्कल यहाँ तक। ओके, वो आर्क होती है एक तरह से। तो मैं यहाँ पर स्टार्ट पॉइंट ये दे देता हूँ, फिर सेंटर पॉइंट क्या दूंगा दोस्तों, जैसे मुझे मान लिया ये इक्वल चाहिए यहाँ से यहाँ तक, तो सेंटर पॉइंट क्या हो गया, इसकी रेडियस ही होगी एक तरह से। तो सेंटर पॉइंट ये दे दिया मैंने, और एंड पॉइंट क्या दे दिया दोस्तों, ये। तो आप देख रहे होगे ये आर्क इस तरफ ड्रा हो रही है, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज। ओके, तो जैसे मैं यहाँ पर ये क्लिक कर देता हूँ। अगर हमें इसकी डायरेक्शन चेंज करनी है, तो जैसे आप देख रहे होगे यहाँ पर ये लिखा हुआ है होल्ड कंट्रोल टू स्विच डायरेक्शन। ओके, तो कंट्रोल की हम यूज कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा दोस्तों, कंट्रोल अगर होल्ड करेंगे तो ये अपोजिट डायरेक्शन में ड्रा होगी, और कंट्रोल की छोड़ देंगे तो ये काउंटर क्लॉकवाइज ड्रा होगी। तो मैं यहाँ पर ये क्लिक कर देता हूँ, एंड पॉइंट मुझे चाहिए था यहाँ पर। ओके फ्रेंड्स, तो अब जो नेक्स्ट कमांड क्या है दोस्तों, स्टार्ट, सेंटर, एंगल। इसके अंदर क्या करेंगे, जैसे मान लिया मैंने स्टार्ट पॉइंट ले लिया है यहाँ पर, इसका मिडल पॉइंट। ओके फ्रेंड्स, और सेंटर पॉइंट क्या हो गया, ये पॉइंट। ओके, और एंगल कि जैसे मेरे को 90 डिग्री चाहिए, 120 डिग्री चाहिए, कितने डिग्री पे ये आर्क चाहिए, मान लिया 30 डिग्री की आर्क चाहिए या 90। जैसे मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 90, एंटर। तो ये हमारी आर्क ड्रा होगी यहाँ पर। ओके, सेंटर पॉइंट इसका ये हो गया, स्टार्ट पॉइंट ये हो गया, एंड पॉइंट ये हो गया, और इसके बीच में एंगल कितना हो गया, 90। वो एंगल जैसे मैं यहाँ पर 3 पॉइंट आर्क, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये हमारा आर्क का एंगल हो गया। ओके, तो इसको अगर वेरीफाई करना कि एंगल हमारा एक्यूरेट आया या नहीं आया, तो क्या करें, डायमेंशन, फर्स्ट, सेकंड, देखिए 90। ओके, फॉर एग्जांपल अगर दूसरे एग्जांपल भी अगर शो करता हूँ, तो जैसे मैं एक लाइन लेता हूँ यहाँ पर, एक लाइन ले ली मैंने यहाँ पर, एंटर। ओके, अब कौन सी आर्क लेता हूँ, वही स्टार्ट, सेंटर, एंगल। तो स्टार्ट पॉइंट जैसे मैंने दे दिया ये, सेंटर पॉइंट दे दिया ये, और अब एंगल कितना दे दिया मैंने, मान लिया ये इस डायरेक्शन में यहाँ से स्टार्ट हो रहा है एंगल, तो इसका एंगल कितना दे दिया मैंने, मान लिया 45, एंटर। ओके फ्रेंड्स, तो जैसे मैं यहाँ पर थोड़ा मूव करता हूँ, तो एक लाइन और ड्रा कर लेता हूँ यहाँ पर, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, राइट क्लिक, एंटर। तो इसका एंगल वैसे ही डायमेंशन से एक क्लिक यहाँ पे, स्मार्ट डायमेंशन लिया मैंने यहाँ पर, दूसरी क्लिक यहाँ पर।
तो ये देख रहे होगे आप 45 डिग्री, मैंने यहाँ का एंगल क्या दिया था इसका 45 डिग्री के साथ इसने ये आर्क ड्रा कर दी। ओके फ्रेंड्स, अब जो नेक्स्ट आर्क क्या है, स्टार्ट सेंटर लेंथ। तो अब इसमें क्या करते हैं, हम यहाँ पर स्पेसिफाई ये दे दिया स्टार्ट पॉइंट, इसका सेंटर पॉइंट हमने ये दे दिया, और एंड पॉइंट क्या दे दिया दोस्तों, ये। ठीक है, ये जो इसकी यहाँ से यहाँ तक की लेंथ, ये कोड लेंथ होती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लिया कोड लेंथ दे रखी है मुझे किसी आर्क की 5, तो मैं क्या करता हूँ, जैसे मान लिया मैंने स्टार्ट पॉइंट यहाँ पर ले लिया इसका, और सेंटर पॉइंट ले लिया मैंने 2.5। ओके, और फिर कोड लेंथ मैंने क्या डाल दी 5, एंटर। जैसे मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रा करता हूँ ये, और फिर ये इस पॉइंट तक, तो आप देख रहे होगे इसकी जो डायमेंशन शो कर रहा है वो क्या कर रहा है दोस्तों 5, यह इसकी 5 कोड लेंथ हो गई। ओके फ्रेंड्स, अगर हमें इस आर्क की लेंथ अगर पता करनी है तो वो उसके लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आर्क लेंथ सिलेक्ट करेंगे, और ये यहाँ पर सिलेक्ट आर्क के लिए पूछेगा। जैसे मुझे मान लिया इस आर्क की लेंथ पता करनी है, तो मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और फिर क्लिक करता हूँ, तो आप देख रहे होगे ये हमारी आर्क की लेंथ आ गई। आर्क की कोड की लेंथ अलग होती है और आर्क लेंथ अलग होती है। ओके फ्रेंड्स, तो अब नेक्स्ट क्या है दोस्तों, तो स्टार्ट एंड एंगल। तो स्टार्ट पॉइंट जैसे मैंने ये दे दिया, एंड पॉइंट ये दे दिया, फिर क्या पूछेगा ये एंगल, जैसे मान लिया 50, एंटर। तो ये इस तरह से हम ड्रा कर सकते हैं। जो नेक्स्ट है वो क्या है दोस्तों, स्टार्ट एंड डायरेक्शन। अब जैसे मान लिया मुझे एक यहाँ पर हाफ सर्कल चाहिए, तो क्या करता हूँ, यहाँ पर ये आर्क चाहिए, तो स्टार्ट, फिर क्या पूछेगा ये एंड पॉइंट, यहाँ पर लेफ्ट क्लिक कर दिया, फिर डायरेक्शन कि कौन सी डायरेक्शन में आर्क ड्रा करने आपको, और फिर जैसे मुझे मान लिया इस डायरेक्शन में करनी है तो यहाँ पर, और इस डायरेक्शन में करनी है तो यहाँ पर। ठीक है, और कितना एंगल चाहिए आपको आर्क का वो भी हम डिफाइन कर सकते हैं यहाँ पर। तो जैसे मैं यहाँ पर F8 अगर की ऑन करता हूँ तो ये दोनों तरफ 180 डिग्री की आर्क ड्रा करेगा। ओके, तो जैसे यहाँ पर इस डायरेक्शन में चाहिए, यहाँ पर क्लिक। ओके, तो ऐसे हम स्टार्ट एंड डायरेक्शन आर्क यूज करेंगे। ओके फ्रेंड्स, और स्टार्ट एंड रेडियस क्या है दोस्तों, ये तो बिल्कुल ही सिंपल है। जैसे मैं एक यहाँ पर लाइन ले ली 5, फिर इधर ले ली 5, एस्केप, और फिर क्या करता हूँ, अगर हमें स्टार्ट पॉइंट दे रखा है, एंड पॉइंट दे रखा है और रेडियस दे रखी है, तो जैसे स्टार्ट पॉइंट ये दे दिया, आर्क का एंड पॉइंट ये हो गया, और रेडियस कितनी चाहिए हमें, रेडियस इसके सेंटर तक चाहिए, तो ये यहाँ पर क्लिक कर देंगे। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद क्या है, सेंटर स्टार्ट एंड। ये भी सेम एज इट इज है, जैसे इसमें स्टार्ट सेंटर एंड किया, इसमें क्या लेगा, पहले सेंटर पूछेगा, फिर स्टार्ट पॉइंट देगा, फिर एंड पॉइंट। और इसमें क्या है, सेंटर स्टार्ट एंगल, सेंटर स्टार्ट लेंथ भी सेम है एज इट इज। और फिर उसके बाद क्या आती है दोस्तों, कंटिन्यू। कंटिन्यू क्या करती है कमांड, जैसे मैंने यहाँ पर ये कमांड फिनिश की थी यहाँ पर इस पॉइंट पर, तो ये क्या करेगी, जो आर्क है उसको वहीं से स्टार्ट कर देगी, जो लास्ट पॉइंट हमने डिफाइन किया है हमारी ड्राइंग शीट के ऊपर। जैसे मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पर, तो आप देख रहे जैसे मैंने यहाँ पर खत्म की थी ये ड्राइंग, तो इसने आर्क यहाँ से ले ली। ओके, अब ऑटो ऑफ कर लेता हूँ, तो जैसे देख रहे होगे ये आर्क यहाँ पे ड्रा कर रहा है। ओके फ्रेंड्स, इस पॉइंट से। और मान लिया मैं यहाँ पर अगर कोई लाइन भी लेता हूँ, जैसे ये लाइन ले ली मैंने यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद अगर मुझे आर्क चाहिए तो क्या करता हूँ मैं, राइट क्लिक, एंटर और कंटिन्यू, तो ये क्या करेगा, आर्क ड्रा करेगा इधर। ओके, तो जैसे इसने ये आर्क कमांड ली, तो इसने क्या किया, कंटिन्यू कमांड इस पॉइंट से ली जहाँ पे मैंने एंड पॉइंट दिया था। ओके, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लाइन कमांड लेता हूँ, L, एंटर। ओके, और मैं एक लाइन ड्रा करता हूँ यहाँ पर 10, एंटर, और फिर यहाँ पर मैं इसके दे देता हूँ यहाँ पर ये विड्थ 2, एंटर, और फिर अप साइड की तरफ 2, एंटर, और फिर इधर 1, एंटर, ऊपर की साइड जैसे कुछ भी दे दिया, जैसे मान लिया ये यहाँ तक दे दिया। ओके, एस्केप। अब क्या आगे, जैसे एक ये पोर्शन मैं इधर की तरफ और लेता हूँ दूसरे अपोजिट साइड में, मुझे मान लिया इसका गैप चाहिए 5। ओके, 5, एंटर, और ये कितना था हमारा, 2 था, 2, एंटर, और ये कितना, ये जैसे मान लिया कुछ भी दे दिया हमने। ओके, क्लिक, एस्केप, और ये यहाँ पर हटा देता हूँ। अब जैसे आप देखते होंगे काफी सारी ड्राइंग्स होती हैं, उनके अंदर यहाँ पर ड्रॉर होता है, जैसे मान लिया ये 5, एंटर, ये 0.2, एंटर,
नीचे की डायरेक्शन 5 और ये यहाँ पर एस्केप। ओके फ्रेंड्स, और हम इसके लिए आर्क यूज करते हैं यहाँ से यहाँ तक के लिए। ओके, तो वो कैसे ड्रा करते हैं दोस्तों? स्टार्ट, सेंटर, रेडियस। हमारे पास स्टार्ट पॉइंट है, एंड पॉइंट है और रेडियस भी है। तो स्टार्ट पॉइंट कौन सा हो गया दोस्तों? ये हो गया। और एंड पॉइंट कौन सा हो गया? ये हो गया। और रेडियस कितनी होगी दोस्तों? इसके सेंटर से। ओके, जो सिविल्स की ड्राइंग्स होती हैं उनके अंदर डोर ऐसे बनता है। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको ये कमांड समझ में आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और दोस्तों, आपका कोई सवाल है या कोई क्वेश्चन आप कमेंट में भी पूछ सकते हो या मुझे ईमेल भी कर सकते हो डायरेक्ट। ओके, और आप अगर मेरी नई वीडियोस के अपडेट चाहते हो व्हाट्सएप के ऊपर, तो आप अपने व्हाट्सएप नंबर मुझे ईमेल आईडी पे सेंड कर सकते हो। ईमेल एड्रेस मेरा नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया होगा दोस्तों। ओके फ्रेंड्स, और प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो इनको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।